अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। और आज से हम कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दीज आर दी बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल किसको कहते हैं? वो मोलिक्यूल्स जिनसे लिविंग थिंग्स बनी हुई होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आप ऐसा समझ लें कि हम भी लिविंग थिंग हैं। हमारी बॉडी जिन मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे बायोमोलिक्यूल्स। ओके, और उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी बायोमोलिक्यूल्स। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन क्या बताएंगे। तो डिफाइन करने के लिए क्या है कि पहले एक ओल्ड डेफिनेशन होती थी। हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक ओल्ड डेफिनेशन है जो हम पहले यूज करते थे, फिर देखा गया कि उसमें एक डिफेक्ट है। जब डिफेक्ट पाया गया ओल्ड डेफिनेशन में तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू डेफिनेशन से। तो हमने दोनों डेफिनेशन पढ़नी है। पहले हम देखेंगे कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, फिर देखेंगे कि उसमें डिफेक्ट क्या था, और बाद में आएंगे कि न्यू डेफिनेशन क्या है। तो पहले ओल्ड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड हम कैसे डिफाइन करते थे कार्बोहाइड्रेट्स को? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी hydrated carbons. Carbohydrates are the hydrated carbons represented by general formula CxH2O whole bracket Y। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं और उनको जो है एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन सा जनरल फार्मूला है? CxH2O होल ब्रैकेट Y। अब ये जो X और Y हैं, इनकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है। X की जगह कोई भी नंबर होगा, Y की जगह भी कोई नंबर होगा। अब ये दोनों X और Y कभी कभी एक नंबर ही हो सकता है, इनका वैल्यू एक ही हो सकता है, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप देखें, एग्जांपल लेते हैं हम C6H2O होल ब्रैकेट 6। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखें X का वैल्यू हमने क्या लिया है 6 और Y का वैल्यू क्या लिया है 6। तो इस केस में X और Y दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। अब आप ये केस देखें C12H2O11। यहां पर आप देखें कि हमने X का वैल्यू क्या लिया है 12 लिया है, और वाटर का वैल्यू क्या लिया है हमने 11 लिया है। तो X और Y जो है इस जनरल फार्मूला में X और Y नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और X और Y कभी कभी एक ही नंबर होता है, इनका वैल्यू सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। आप इस फार्मूला को देखें, इस फार्मूला में आप देखें कि कार्बन के 6 एटम्स हैं जो कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तभी हम कह रहे हैं कि दीज आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स। ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो दीज आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स that are represented by general formula CxH2O whole bracket Y। अब कोई भी मॉलिक्यूल जो इस जनरल फार्मूला पर फिट आएगा उसको हम कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है, और जो मॉलिक्यूल इस जनरल फार्मूला पर फिट नहीं आएगा, जो मॉलिक्यूल इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। अब आप देखें, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो भी मॉलिक्यूल है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज का है। आप इसको खोलकर ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ओल्ड डेफिनेशन थी। अब इसमें डिफेक्ट क्या था? डिफेक्ट ये था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जो कि इस फार्मूला पर फिट नहीं आ रहे थे लेकिन हकीकतन वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो रिजेंबल कर रही थी किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो पहले आप देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? CH3COOH। अब इसी फार्मूला को आप बंद करके ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O2। अब आप देखें ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटिक एसिड का, ये इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से एसिटिक एसिड क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन एसिटिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो तो कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती। केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गई? एक्सेप्शन हो गई। दूसरा केस आप ले सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। अब इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। ओके, अब आप देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का जो फार्मूला है वो भी इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहा है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड हकीकतन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है। तो ये दो एग्जांपल हो गए ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो इस जनरल फार्मूला पर फिट आ रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स पे जो हकीकतन तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन वो इस जनरल फार्मूला पर फिट नहीं आएंगे। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O4। अब अगर आपको इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप इस जनरल फार्मूला के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं C5H2O4। ठीक है, और दो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो है मॉलिक्यूल, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस जनरल फार्मूला पर फिट नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये हकीकतन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं रेमनोज का। रेमनोज जो है वो हकीकतन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? C6H12O5। अब आप देखें ये जो रेमनोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये इस जनरल फार्मूला पर फिट नहीं आता। तो डेफिनेशन के हिसाब से रेमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पर जब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो रेमनोज तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये डिफेक्ट था इस ओल्ड डेफिनेशन में। ओल्ड डेफिनेशन थी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करेगा वो कार्बोहाइड्रेट है, जो नहीं करेगा वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। तो डिफेक्ट क्या निकल के आया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे थे जो कि इस जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे लेकिन हकीकतन वो कार्बोहाइड्रेट थे। तो न्यू डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की वो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल स्ट्रक्चर देखी तो देखा गया कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर काफी सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और OH ग्रुप के साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये बात नजर में रखते हुए हमने कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन बनाई और हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप ले लें उसमें मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे और मल्टीपल OH ग्रुप के साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड का। ग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब छोटे में छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो यही है जो इस वक्त हम लिख रहे हैं। बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट इससे बड़े होते हैं। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइसरल्डिहाइड। ओके, एक और हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, दोनों में 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो आप देखें इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं। जो छोटे में छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है।
बाकी जो भी होंगे उनमें 2 से ज्यादा ही होंगे। तो आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ये जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें कि इसमें भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है और ये भी सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट में 2 प्रेजेंट है, मतलब कि इससे जो बड़े वाले होंगे उसमें काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है और 2 OH ग्रुप के साथ जो है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल है इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें काफी सारे OH ग्रुप होते हैं और काफी सारे OH ग्रुप के साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो उस बेस पर हमने ये न्यू डेफिनेशन बनाई है।